ये मैक एलन है, दुनिया का सबसे मोटापाग्रस्त शहर। यहाँ लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और बाकी ज्यादातर लोग भी स्वस्थ वजन से ऊपर हैं। जो लोग हमें बाहर दिखते हैं वे हर दिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और कम उम्र में मृत्यु के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाता हूं, हर कुछ मिनट में एक के बाद एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट दिखाई देता है। ये शहरी योजना नहीं है, ये एक फास्ट फूड कॉरिडोर है। ये शहर लोगों को इतना मोटा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे बिस्तर से उठ भी न सकें। पिछली बार जब मेरा वजन मापा गया था वो 765 पाउंड था। मेरा वर्तमान वजन अज्ञात है। मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर चलकर नहीं गया हूं। मैक एलन में लोग दिन में 3 बार तक फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं और ये चलन कम नहीं हो रहा। यहाँ के लोगों को डीप फ्राइड, तैलिए और क्रीमी खाने का जबरदस्त शौक है। वे हर दिन अपने शरीर की जरूरत से लगभग 3 गुना ज्यादा खाते हैं। ये 2215 कैलोरी है और ये सिर्फ एक ही भोजन है। ये यहाँ बहुत आम बात है। कई लोग पानी की जगह हर साल सैकड़ों लीटर कोक पीते हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि कोका कोला ने यहाँ एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया है। हम 20 मिनट से बाहर हैं और मैंने किसी को भी चलते, दौड़ते या साइकिल चलाते नहीं देखा। यहाँ फुटपाथ, पैडल क्रॉसिंग और साइकिल लेन लगभग मौजूद ही नहीं है। मैक एलन में चलना लगभग असंभव है। ना तो छाया है और ना ही सड़क पार करने का सुरक्षित तरीका। हम एक मॉल में लोगों को देखने जा रहे हैं। यहाँ एक और ब्रंच जगह है। वाह, एक और रेस्टोरेंट। ये जैसे एक फास्ट फूड जाल है। मैं दुनिया भर के मॉल में गया हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मॉल के प्रवेश द्वार पर ही मोटर चालित स्कूटर रखे हैं। कुछ पहले ही इस्तेमाल हो चुके हैं। सुबह का समय है। ये उन लोगों के लिए हैं जो चलना नहीं चाहते। यहाँ लोगों की निष्क्रियता इस हद तक पहुँच चुकी है कि दुकान में चलना भी थका देने वाला लगता है। और यही स्थिति पूरे मैक एलन में है। हर जगह मोटापा दिखाई देता है। बड़ी कमर, ढीली त्वचा, जांघें आपस में रगड़ती हुई। स्वस्थ वजन वाला व्यक्ति देखना लगभग अपवाद है। यहाँ का लोग इतना मोटा क्यों है? मुझे लगता है यहाँ लोग ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं इसलिए। मैक एलन टेक्सास का एक छोटा, कम आय वाला शहर है जो मेक्सिको सीमा के पास है। 1.5 लाख की आबादी में 500 से ज्यादा फास्ट फूड आउटलेट हैं। ये घनत्व अमेरिकी औसत से लगभग 6 गुना है। यहाँ तक कि पारंपरिक व्यंजन भी अब ज्यादा कैलोरी वाले, चीज और तले हुए तत्वों से भरे होते हैं। ब्रैंडन यहाँ का एक डाइटिशियन है। उसके मरीजों की सबसे आम समस्या है खाने में कितनी कैलोरी है और सही मात्रा का अंदाजा न होना। अमेरिका बड़े हिस्सों के लिए जाना जाता है, जबकि मेक्सिको में खाना बर्बाद करना गलत माना जाता है। सीमा पर बसे इस शहर में दोनों संस्कृतियों का असर है। लोग पेट भर जाने के बाद भी प्लेट साफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग रोज 10,000 कैलोरी से ज्यादा खाते हैं। इसके साथ ही शहर की योजना भी लोगों को चलने फिरने से रोकती है। ये शहर गाड़ियों के लिए बना है। अगर आप पैदल चले तो 2 घंटे लगते हैं, जबकि कार से सिर्फ 20 मिनट। ज्यादातर लोग दिन में 20 मिनट से भी कम व्यायाम करते हैं। बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम गतिविधि। गर्मी और नमी साल भर बनी रहती है, जिससे बाहर व्यायाम और कठिन हो जाता है। सक्रिय रहने के लिए जिम जाना पड़ता है, जिसका खर्च हर कोई नहीं उठा सकता। हर जगह विज्ञापन दिमाग पर हमला करते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा मजा। कुछ रेस्टोरेंट बच्चों को मुफ्त खाना देकर बचपन से ही गलत आदतें डालते हैं। आज अमेरिका में हर 10 में से 4 बच्चे ओवरवेट हैं। इनमें से आधे 35 साल की उम्र तक मोटे हो जाएंगे। बचपन में बनने वाली फैट सेल्स हमेशा रहती हैं और भूख के संकेत भेजती रहती हैं। अब हम एक दिन मैक एलन के लोगों की तरह खाना खाएंगे। सुबह की शुरुआत 390 कैलोरी वाली कॉफी से होती है। ये यहाँ का सामान्य वेकअप ड्रिंक है। नाश्ते में चॉकलेट पैनकेक, मक्खन, सिरप, अंडे, चीज और बेकन, कुल मिलाकर लगभग 1200 कैलोरी। इसके बाद बेकरी, क्रीम से भरे बन, डोनट्स, कुकीज। एक कुकी में 500 कैलोरी तक होती है। फिर कॉफी शॉप, ओरियो, आइसक्रीम, व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट सॉस और एस्प्रेसो, लगभग 920 कैलोरी। इसके बाद फास्ट फूड, बड़ा कोक, फ्राइज और ट्रिपल पैटी चीज़बर्गर, कुल 2250 कैलोरी। सुपरमार्केट में चिप्स, मीठे ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड। एक बड़ा चिप्स पैकेट महीने में 9 पाउंड फैट जोड़ सकता है। ताज़े फल और सब्जियां महंगी हैं। जहां बर्गर $12 में मिल जाए, वहां $16 के फल कौन खरीदेगा? रात का खाना, फ्राइड चिकन, मैक एंड चीज, फ्राइज, मिल्क शेक और मीठा ड्रिंक, करीब 7000 कैलोरी।
इसके बाद हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने शरीर में कैद हो चुका है। वो पूरी जिंदगी बिस्तर पर बिताता है। कभी उसका वजन 745 पाउंड था। वो रोज लगभग 10,000 कैलोरी खाता था। खाने के बाद भी दिमाग कहता था खाते रहो। अब डाइट और थेरेपी से उसने 90 पाउंड कम किए हैं और कुछ कदम चल पा रहा है। वो कहता है, आज़ादी सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आज़ादी नहीं है तो जिंदगी जीने लायक नहीं लगती। आज मैंने सिर्फ 9 घंटे में 9,825 कैलोरी खा ली। अगर मैं रोज ऐसा करूं तो 1 महीने में 40 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। मैकैलम में मोटापा सिर्फ खाने की वजह से नहीं है। ये संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शहर की योजना का नतीजा है। एक स्वस्थ भविष्य के लिए केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सरकारी फैसले भी जरूरी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।